और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आगे शुरू करें। चलो आगे आज हम शुरू करते हैं। अब ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब लेते हैं और उसमें हम लिक्विड डालेंगे और उसको जो उसकी नेचुरल पोजीशन होगी उससे डिस्प्लेस करेंगे और देखेंगे जो उसका ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है कि नहीं। पहले प्रूव करेंगे एसएचएम में है, देन विल ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। और उसके बाद हम यू ट्यूब के अलावा वी ट्यूब भी लेंगे। अरे यू को ले रहे थे, वी भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यू ट्यूब एंड वी ट्यूब दोनों में हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ऑस्किलेशन जो होती है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर ये एसएचएम में होती है। और देन वी विल ड्राइव द टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड इन बोथ केसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यू ट्यूब लेते हैं। तो मान लो ये मैंने एक यू ट्यूब लिया और ये मैंने इसके दोनों लिम्ब्स ले लिए। ये ले लिया मैंने लिक्विड के यू ट्यूब के लिम्ब्स। तो ये मैंने एक यू ट्यूब ले लिया, देखो ये यू ट्यूब ले लिया। अब इसमें देखो कि जब नेचुरल पोजीशन होगी, मैं इसमें लिक्विड भरेंगे और जब ये ऑस्किलेट नहीं करेगा तो लिक्विड दोनों ही लिम्स पे जो लिक्विड का लेवल है वो सेम होगा। दोनों ही उस पे जो लेवल होगा लिक्विड का वो सेम होगा। ठीक, अभी क्या करते हैं, मान लो एक लिम्ब में, इस लिम्ब में मान लो लिक्विड को हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं या इसको नीचे दबाते हैं। तो उससे क्या होगा कि सपोज करो ये लिक्विड का लेवल यहां से यहां चला गया। माने कि इतना लिक्विड इसमें खाली हो गया, मान लो यहां से ये मैंने इसको खाली कर दिया, ये मैंने इसको यहां से खाली कर दिया और ये सपोज करो मैंने इसको एक्स लेंथ प्रेस किया। तो जितना इसमें हम प्रेस करेंगे, नेचुरल सी बात है, पहले ये देखो यहां था, तो ये जितना पहले तो एक्स इस लेवल पे था ही, साथ में एक्स इसका लेवल और इंक्रीज कर जाएगा। तो इस लिम्ब में जो लिक्विड आ जाएगी वो और ऊपर चली जाएगी एक्स लेवल तक, और एक्स ये यहां पर है ही है। तो अब जो दोनों लिम्ब में लिक्विड के जो लेवल में डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्वाइस एक्स। तो अगर ध्यान से देखो तो इस लिम्ब में सेम हाइट पे लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा एच रो जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो यहां जो होगा वो सपोज करो ये इसकी हाइट है स्टैंड, यहां से h1, इसकी हाइट अब यहां से ले लेते हैं h2। अब h2 जो होगा, h2 जो होगा ये h1 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस लिम्ब में अब जो प्रेशर होगा वो इतने लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी 2x लेंथ पे जो लिक्विड होगा, और वो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो एक्स्ट्रा होगा। वही बात आ गई ना, एक्स्ट्रा फोर्स। तो इसी फोर्स से एक्स्ट्रा, इसी प्रेशर से एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, एंड दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्किलेशन ऑफ दिस लिक्विड इन द यू ट्यूब। अब क्या करेंगे, जितना हमने प्रेस किया था उसको हम रिलीज कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर मोर या फोर्स मोर, इतना लिक्विड का फोर्स ज्यादा होगा इस पर या प्रेशर ज्यादा होगा इस पर, इसके कंपैरिजन में। जब इसको हम छोड़ देंगे यहां से तो क्या करेगा, ये इस तरीके से ऑस्किलेट करना शुरू कर देगा। तो हमें यहां पर ये शो करना है कि इसको, इसमें जो इसका जो ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है, एंड देन वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड। अब यहां पर देखो कि अगर मैं देखूं तो यहां पर इस लिम्ब में जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मान लो पी नॉट या पी ए कर देता हूं। पी ए इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सेम लेवल पे यहां भी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो यहां क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं पी ए, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, लेट लिक्विड इज प्रेस्ड बाय डिस्टेंस x in
राइट लिम्ब, इन राइट लिम्ब। ठीक, तो डिफरेंस इन द levels of liquid, levels of liquid in both limbs now 2x, जैसे आपको पता है अभी। तो अब जो लेवल में डिफरेंस होगा वो 2x होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर in the left limb of total extra pressure, लिखो चलो, total extra pressure in the total extra pressure, total extra pressure in the left limb of U-tube as compared to the pressure of the liquid in राइट लिम्ब। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? द टोटल एक्स्ट्रा प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ यू ट्यूब एज कंपेयर टू द प्रेशर एट द ऑफ द लिक्विड इन द राइट लिम्ब। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? मान लेते हैं दिस प्रेशर डिफरेंस इज P, और ये कितना प्रेशर डिफरेंस होगा? प्रेशर इन द राइट लिम्ब माइनस प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब। ये एक्स्ट्रा प्रेशर होगा which will be that will be the एक्स्ट्रा प्रेशर। दोनों का लिम्ब में जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा? इतना होगा। अब प्रेशर का आपको फार्मूला पता है क्या होता है? वो लिखा मैंने ऊपर। तो यहां पर जो राइट लिम्ब पे एक्स्ट्रा प्रेशर है टोटल कितना है? ये आपका P नॉट प्लस 2x रो जी, ये माइनस P नॉट। तो P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, तो 2x रो जी, 2x रो जी, ये एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया जो इस लिम्ब में यानी कि लेफ्ट लिम्ब में एक्स्ट्रा है, इतना प्रेशर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स, ऐसे लिखो, एक्स्ट्रा फोर्स इन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ यू ट्यूब। कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर? द फोर्स दैट विल बी प्रेशर इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 2x रो ए और रो जी और इंटू एरिया। ये आप इसको सही से लिख देते हैं, 2 रो जी ए इंटू एक्स सबसे बाद में कर दिया। ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जो इस लिम्ब में है एज कंपेयर टू दिस लिम्ब, ये एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। अब देखो ये जो प्रेशर है ये किसकी तरफ है? ये मीन की तरफ है। ये जो इसकी था, ये था इसका, ये नेचुरल पोजीशन थी इसकी। जब ये मान लो हमने लिक्विड को हमने नहीं डाला था, तो सॉरी ये नहीं था नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन थी इसकी ये थी इसकी नेचुरल पोजीशन। तो ये जो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा वो नीचे की तरफ लगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या होगा ये? अब ये नीचे जाएगा, कितना x नीचे जाएगा? यहां पर x था और x नीचे चला जाएगा, तो 2x, इसमें 2x लेवल ऊपर चला जाएगा। यानी कि जितना इसमें नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा? ऐसे ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा ये।
ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में अब जो हुआ है हमारा कि क्योंकि जो फोर्स है, सिंस लिख देते हैं, सिंस दिस फोर्स, अच्छा यहां पर क्या है, फोर्स और एक्स दोनों का डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर ऊपर ले आ रहे हैं तो फोर्स नीचे, नीचे ला रहे हैं तो फोर्स ऊपर। यह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दैट इज वाई इसको हम क्या कर देंगे, सिंस दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन आर इन opposite डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब एफ और एक्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं देन हम पॉज करके नोट कर लिया करो इन सब चीजों को। तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा फिर, ये एफ इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 रो जी ए एक्स। अब एक चीज देखो यहां पर, ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो उसको हम के से डिनोट करते हैं, कर सकते हैं। तो -kx हो गया, वेयर k इज दिस 2 रो जी ए, दिस इज द नेट फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स। और ये क्या शो करता है कि जो ऑस्किलेशन है वो SHM में है। This shows that oscillation of liquid in this tube is in SHM। अब क्या होगा इसमें देखो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m और k डाल दोगे 2 m बाई के, और k की जगह आप डाल दोगे क्या, 2 रो g और a, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका हम मास निकालेंगे कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका मास कितना है, मास कितना है। तो मान लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये जैसे हमारा यू ट्यूब था, और ये यू ट्यूब है, थोड़ा छोटा बना दिया पहले से तो दोनों को एक ही समझना। ये मीन पोजीशन थी यहां तक, जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो यहां पर था, जिसके अबाउट में बाद में ऑस्किलेट करने लगता है। ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी। मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक वो L है, सपोज करो टोटल लेंथ L ले लिया हमने। तो इसके अंदर जो देखो ऑस्किलेट खाली इतना ही मास थोड़ी कर रहा है, इतना मास तो एक्स्ट्रा, इतने मास की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसकी वजह से ही ऑस्किलेट कर रहा है। लेकिन ऑस्किलेट तो पूरा ही मास कर रहा है ना, पूरा ही लिक्विड कर रहा है ना। तो m जो लेंगे यहां पर टोटल मास लेंगे, टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन यू ट्यूब। तो दैट टोटल मास विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, मास होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो m कितना आ जाएगा, ये L ले लिया मैंने पूरा लेंथ, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा आपकी लेंथ इनटू एरिया, ये वॉल्यूम आ गया। और मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहां पर हम m की जगह लिख देंगे व्हाट इज m हियर, m इज द टोटल मास ऑफ लिक्विड, टोटल मास ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। इस पूरे के पूरे यू ट्यूब में टोटल मास क्या होगा लिक्विड का, m इक्वल्स टू a l और रो। तो यहां पर हम m की जगह ये चीज पुट कर सकते हैं, द टाइम पीरियड विल बी नाउ 2 पाई अंडर रूट a l रो डिवाइडेड बाय 2ga, 2ga और इंटू रो, रो से रो कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विल बी नाउ 2 पाई अंडर रूट l बाय 2g, ऐसे लिख देंगे। कभी कभार क्या होता है कि अगर हम इस विड्थ को इग्नोर कर दें, मान लो इस विड्थ को इग्नोर कर दें, तो एक लिम्ब में मान लो हाइट मान लेते हैं हम इसकी l, ऐसा कुछ ले लेते हैं l, तो ऐसा लिख सकते हैं कभी कभार कि जो टोटल l होगा वो ट्वाइस ऑफ l के इक्वल हो जाएगा। तो यहां डबल आप डाल दोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट और 2l बाई 2g, तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g।
तो ध्यान रखें ना, इसमें कौन सा फार्मूला कब यूज होगा डिपेंड करता है क्या दे रखा है हमें। अगर टोटल लेंथ दे रखी है लिक्विड की इन द यूट्यूब इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो भी इसकी टोटल लेंथ है, तो हमेशा टोटल लेंथ सेम ही रहेगी, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, क्योंकि जितना इसको कंप्रेस करेंगे उतना ही ऊपर जाएगा ये। तो एल जो है वो टोटल लेंथ जब लेते हो तो L/2G, और अगर ऐसा करते हो इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं एक लिम्ब में लिक्विड की हाइट L है तो दूसरे में भी L होगी, तो L प्लस L हम यहाँ पर 2L कर सकते हैं, L प्लस L 2L दैट इज विल बी इक्वल टू कैपिटल L। तो कैपिटल L की जगह हम ट्वाइस ऑफ स्मॉल l कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब इसकी ये जो विड्थ होगी बहुत कम होगी, हॉरिजॉन्टल विड्थ इसकी बहुत कम होगी, इसको हमने इग्नोर कर दिया जाए मान लो, तो L की जगह ट्वाइस ऑफ L डाल दिया तो टाइम पीरियड विल बी L/G। तो L क्या है, इक्विलिब्रियम में एक लिम्ब में जो लिक्विड की हाइट है वो L है। कैपिटल L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इन द यूट्यूब। तो ये इस तरीके से दो फार्मूले हो गए इसमें, और इसको आपको याद करना। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब ये ऑस्किलेट कर रहा है तो पूरा का पूरा लिक्विड ऑस्किलेट कर रहा है, तो जो मास लेंगे ना इसमें m/k में, वो पूरा लिक्विड का मास लेंगे, खाली उसका मास नहीं लेंगे जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऑस्किलेट खाली वही थोड़ी कर रहा है, पूरा लिक्विड ऑस्किलेट कर रहा है, देन मास विल बी द होल लिक्विड इन द यूट्यूब। तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से ये हमने ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड किया यूट्यूब के अंदर, समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, ऐसा ही ऑस्किलेशन लिक्विड का लेते हैं वी ट्यूब में, तो यू को किया तो वी को भी करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं लिक्विड ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब। वी ट्यूब में अब हम लिक्विड का ऑस्किलेशन करते हैं। तो सपोज करो मैं यहां पर एक वी ट्यूब लेता हूं, ये मैंने एक पहले हेडिंग डालते हैं, ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब। वी ट्यूब, वी ट्यूब में हम क्या लेते हैं, देखो ये हमने एक वी ट्यूब लिया इस तरह से, ये मैंने एक वी ट्यूब ले लिया, ये एंगल ले लेते हैं अल्फा, ये एंगल ले लेते हैं बीटा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हमने लिक्विड भर दिया, इक्विलिब्रियम के केस में दोनों ही लिम्ब में लिक्विड का लेवल सेम होगा, सेम होगा, सेम लेवल पे दोनों लिक्विड होंगे। इंक्लाइन देखो, क्योंकि ये एंगल अलग अलग है, क्योंकि ये एंगल अलग अलग है, लेकिन वर्टिकल हाइट इसकी सेम होगी, बट जो इसकी इंक्लाइंड लेंथ है ये और ये, दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि जो इनका इंक्लिनेशन है वो अलग अलग एंगल पे है। अगर ये इंक्लिनेशन भी सेम एंगल पे होता, जैसे ये मान लो अल्फा होता, ये भी अल्फा होता, तो इंक्लाइंड लेंथ भी दोनों की सेम होती, यानी स्लांट हाइट भी दोनों की सेम होती लिक्विड लेवल्स की। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है कि एंगल अलग अलग लिया है, इसलिए स्लांट हाइट जो होगी दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन दोनों ही लिम्ब्स में जो वर्टिकल हाइट होगी लिक्विड की वो सेम होगी, क्योंकि दोनों लिम्ब पे इस टाइम प्रेशर सेम है। ठीक है, तो ये हमने एक वी ट्यूब लिया और दोनों ही लिम्ब में लिक्विड के जो लेवल ले लिए हमने वो h हाइट तक ले लिए। तो अब इसमें देखो, अब मैं यहां पर ये निकालता हूं कि इस लिम्ब में, अच्छा अभी क्या कर रहे हैं, सपोज करो इस लिक्विड को हमने वन लिम्ब में लिक्विड को मान लो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा दबा दिया, इसको यहां तक ले आए, मान लो दबा के इस पोजीशन तक ले आए, तो इसको हम यहां से पहले यहां था इस पोजीशन से मान लो मैं इसको y लेंथ मैंने इसको नीचे ले आया सपोज करो, या l लेंथ ले आया, चलो l लेंथ इसको दबाया मैंने, ये l लेंथ दबाया, तो इस लिम्ब में कितना ऊपर लिक्विड गया भाई, जितना यहां दबाओगे उतना यहां ऊपर जाएगा, तो यहां पर भी ये l लेंथ ऊपर गया, l लेंथ ऊपर गया। ठीक, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट हुई वो कितनी हुई, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। यानी इसमें अगर देखेंगे तो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड आ गया, देखो इतना इतना, यानी कि अगर हम दोनों के लेवल को सेम बोले इस टाइम, अब तो ये दोनों का लेवल यहां पर था, ये तो इसमें कितना एक्स्ट्रा लिक्विड चला गया, यहाँ जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से जो इसमें ऊपर राइज किया होगा वो L प्लस L यानी कि ट्वाइस ऑफ L चला गया होगा उसमें ऊपर, अब ये चला गया होगा।
ठीक। तो इसमें अब दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल हो गया। तो हमने ये मान लिया कि एक लिम्ब में लिक्विड कितना नीचे गया, एल, तो दूसरे में भी सपोज करो कितना ऊपर गया, इक्विलिब्रियम से अभी एल लिख देते हैं, ये एल लेंथ ऊपर गया। ठीक। तो पहले हम निकाल के देखते हैं इस लिम्ब में लिक्विड कितना नीचे है, वर्टिकल हाइट इसकी कितनी गिरी, कितनी वर्टिकल हाइट गिरी, क्योंकि लेंथ अगर सेम होगा तो वर्टिकल हाइट डिफरेंट होगी। देखो कैसे, जैसे ये डायग्राम एक बार बना के दिखाता हूं, ये लिया मैंने एल, एल लेंथ इसको मैं नीचे ले गया, ये हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसकी वर्टिकल हाइट होगी, मान लो y1 ले लिया इसको मैंने, और ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा इसमें, क्योंकि ये दोनों लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे ऐसे, तो ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो साइन अल्फा कितना जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू y1 अपॉन एल। तो यहां से साइन अल्फा हो जाएगा हमारा y1 अपॉन एल, y1 अपॉन एल, तो हमारा हो जाएगा, तो y1 कितना आ जाएगा, एल साइन अल्फा, ये जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनियस, तो y1 कितना आ गया फिर, एल साइन अल्फा, चलो y1 आ गया एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा, ये y1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप इस लिम्ब में आओगे, देखो यहां पर तो क्या हुआ है, ये इसने स्लाइंट हाइट इसने कितनी गेन करी, एल, एंगल कितना था यहां पर बीटा, तो कितना ऊपर रेज किया, मान लो y2, तो कितना हो जाएगा यहां पर, साइन बीटा इक्वल टू एल y2 अपॉन एल। तो यहां से जो y2 की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा एल साइन बीटा, एल साइन बीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि अब दोनों ही लिम्ब में जो वर्टिकल हाइट में डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, ये डिफरेंस इन दी लेवल्स, डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ लिक्विड इन बोथ लिम्ब, कितना लेवल में डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 मान लो, तो दिस विल बी एल साइन अल्फा प्लस एल साइन बीटा, एल कॉमन ले लो, तो एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये दोनों ही लिम्ब में लिक्विड के लेवल का डिफरेंस आ गया। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां प्रेशर है मान लो P0 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, अब यहां पर कितना इससे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एक तो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो इस लिम्ब में अगर हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे, इस लिम्ब में अगर हम अब टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस इतने हाइट पर जो लिक्विड है उसका प्रेशर, ये इसमें होगा, और यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, यहां P0 होगा, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो दोनों ही लिम्ब में प्रेशर में कितना डिफरेंस है, इसके प्रेशर में से इसका प्रेशर माइनस कर दो, दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस। तो वो जो प्रेशर डिफरेंस होगा अब वो निकालते हैं, दैट प्रेशर डिफरेंस जो फोर्स आएगा वो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर द ऑस्किलेशन ऑफ द लिक्विड इन दिस व्यू ट्यूब। तो हमने ये दोनों के ही, ये क्या चीज है ध्यान रखना, ये दोनों ही लिम्ब में जो वर्टिकल हाइट है लिक्विड का उसका डिफरेंस है, यानी कि ये मान लो L1 y1 और ये y2, तो दोनों के वर्टिकल लेवल में जो पहले इक्वल था, जब इक्विलिब्रियम में था तो दोनों का वर्टिकल लेवल सेम था, सेम वर्टिकल लेवल पे थे दोनों, लेकिन अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जो वर्टिकल लेवल है कितना नीचे चला जाएगा इतना, इसमें से माइनस कर देंगे y माइनस एल साइन अल्फा, और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा सॉरी h माइनस एल साइन अल्फा, और यहां पर हो जाएगा h प्लस 2l साइन अल्फा। तो दोनों ही लेवल, दोनों ही इसमें जो लेवल का डिफरेंस आ गया कितना हो गया, कितना लेवल का डिफरेंस आ गया, अगर दोनों ही इतना ये नीचे गया तो इसमें कितना गया, उतना ही ऊपर गया, तो इसका मतलब दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आ गया अब वो हो गया हमारा इतना लेवल का डिफरेंस आ गया। तो यहां से लिक्विड यहां चला गया, तो H में से ये माइनस कर दो, ये लेंथ यानी कि ये, तो ये हाइट आ गई। अब यहां पर क्या था, पहले यहां पर था, इतना ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर गया ये, यहां जो इतना ऊपर गया है, तो पहले कितना था H, तो अब कितना आ गया
एच प्लस दिस, तो दोनों के लेवल में डिफरेंस क्या आ गया, एच प्लस दिस एंड एच माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेवल का डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना ये आ जाएगा, ये आपके लेवल का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये लेवल का डिफरेंस आ गया एल साइन अल्फा प्लस एल साइन बीटा, दिस इज द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट इन द बोथ लिम्स ऑफ द लिक्विड इन वी ट्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैंने बताया आपको ये जो एक्स्ट्रा यहां जो प्रेशर होगा वो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, हम पॉज करके नोट करते रहना साथ साथ में। तो अब लिखेंगे इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर in the left limb as compared to pressure in the right limb of V tube। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, तो मान लेते हैं P है, दैट विल बी P नॉट प्लस एच रो जी। अब एच इस कॉलम में क्या है ज्यादा, एच हो गया आपका L साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, रो मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, यहां पर आ गया प्रेशर माइनस पी नॉट, तो ये कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या जाएगा यहां से, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमारा जाएगा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में, दैट विल बी नाउ एल रो जी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें आ जाएगा। अब इसमें एक चीज देखो, ये इस प्रेशर से जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वो कितना होगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ऑस्किलेशन के लिए, वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एक्स्ट्रा फोर्स इंटू एरिया, और एक्स्ट्रा फोर्स है आपका L रो जी, और इसमें A और ऐड कर देता हूं, और ये हमारा आ गया फिर कितना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया F, ये F आ गया इसमें, क्लियर है, ये F आ गया। अब देखो क्योंकि ये जो फोर्स है इस केस में अगर देखोगे तो मीन पोजीशन थी उसकी, तो अब जो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स आया वो क्या करेगा, वापस इसको मीन की तरफ लाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उसको मीन से ऊपर ले आ रहे हैं तो फोर्स नीचे लग रहा है, मीन से नीचे आएगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, वही बात, तो माइनस में लिख देंगे, तो लिख देंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमारा जो F लिख देंगे उसको माइनस L इंटू ए, चलो सही से लिख देते हैं, रो जी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ जाएगा आपका फोर्स। ये देखो L यहां पर चलो मैंने X लिख दिया इस तरह से, तो यहां से अगर देखोगे तो इस चीज को छोड़ के, इन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीज कांस्टेंट है, L सिर्फ यहां पर वेरिएबल है, बाकी सब चीज यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। L यहां पर वेरिएबल है और बाकी सारी चीजें क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। इसका मतलब F इक्वल टू आ गया आपका माइनस के इंटू एल, वेयर के किसके लिए लिखा हमने, ए रो जी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि अब ये एसएचएम में दिखा रहे हैं मोशन क्या होता है, एसएचएम होता है, तो दिस शोज दैट ऑस्किलेशन इज इन एसएचएम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और m ध्यान रखेंगे
पूरे लिक्विड का मास आएगा जो ट्यूब में होगा, इसको भी निकालते हैं अभी। तो लिक्विड का मास क्या होगा अभी देखते हैं। तो ए रो जी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये टाइम पीरियड आ गया ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब। अगर दोनों का एंगल सेम है तो साइन अल्फा और साइन दोनों को सेम कर दो एंगल, तो डबल हो जाएगा बेसिकली ये। अब जो भी होगा वो देखेंगे बाद में, अलग अलग केसेस बनाएंगे इसमें। तो ये इसका टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। और एम यहां पर क्या है, यार एम इज द टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन दिस वी ट्यूब। अब इस मास को अगर मैं निकालूं कि भाई मास इसमें होगा कितना, तो इसके लिए एक और डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूं। देखो दोबारा से इसके वी ट्यूब का डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने ले लिया वी ट्यूब, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं उसको। ये मैंने वी ट्यूब ले लिया और मैं अब निकालना चाहता हूं कि इसके अंदर टोटल मास है कितना। देखो इक्विलिब्रियम में सपोज करो ये यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, दोनों लिम्ब पे सेम लेवल तक लिक्विड है, सेम प्रेशर है दोनों एंड पे। इस लिम्ब की भी वर्टिकल हाइट होगी h, ये ध्यान रखना। देखो यहीं से दिखा देते हैं, ये वर्टिकल हाइट हो गई इसकी h, ये एंगल मैंने अल्फा लिया था। और इस लिम्ब में भी वर्टिकल हाइट होगी h, और ये मैंने लिया था बीटा, है ना। तो इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो सपोज करो ये लेंथ है L1, लेंथ अलग अलग होगा ध्यान रखेंगे आप, और ये लेंथ है यहां से यहां तक L2 मान लो। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो साइन अल्फा कितना जाएगा, साइन अल्फा जाएगा h अपॉन L1, h अपॉन L1। तो यहां से अगर आप देखोगे तो L अपॉन L1 तो कितना हो जाएगा ये, तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 आ जाएगा h अपॉन साइन अल्फा, L1 आ जाएगा h अपॉन साइन अल्फा। ठीक, ऐसे ही L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन साइन बीटा, h अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगा इसमें, टोटल लेंथ L, L1 प्लस L2, दिस विल बी इक्वल टू, अब h में सीधा कॉमन ही ले लेता हूं तो एक स्टेप कम लिखना पड़ जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन बीटा। ये टोटल लेंथ आ गया, पूरा का पूरा लिक्विड जो उसमें भरा हुआ उसकी लेंथ आ गई पूरी, कितनी आ गई, h इंटू 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, स्पेस कम है। तो यहां से L आ गया हमारा h, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, दिस विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये आपका L आ गया, पूरा लेंथ आ गया, पूरा लेंथ आ गया। तो मास क्या होगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, मान लो A इसका एरिया है, L इसकी हमने लेंथ निकाल ही ली, डेंसिटी मान ली इसकी हमने रो, तो ये आ गया इसका मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया L की जगह डाल देंगे क्या, H और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और इंटू रो। ये आ गया देखो टोटल मास। तो यहां पर हम इस m की वैल्यू जो हमने निकाली, इस m की वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं, डाल दें। आप पॉज करके नोट कर लो सारा ये। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2 पाई, यहां करते हैं, जगह कम है, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ m आया हमारा ये। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a इंटू एच और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बाकी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहां डिनोमिनेटर हमारे पे क्या है, ए एच रो, ए रो जी और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये पहले से डिनोमिनेटर में है। और एक और चीज आ जाएगी इसमें डिनोमिनेटर में, जो वैल्यू पुट करी थी हमने, ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसमें देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये चीज पूरा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया हमारा, फिर ये हमारा आ गया टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। अच्छा इसमें एक और चीज रह गया शायद, ऊपर भी डेंसिटी आएगी ना, डेंसिटी ऊपर भी आएगी, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ही तो मास होता है। जब हमने वॉल्यूम निकाला था ऊपर, तो वॉल्यूम कैसे, मास कैसे निकाला होगा, मास हो गया टोटल लेंथ ले ली थी हमने L, और उसके बाद हमने टोटल लेंथ को L लिख दिया था, और उसके बाद एरिया हो गया, तो वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, ये मास आ गया। तो यहां पर मैं डेंसिटी लिखना भूल गया, तो मैंने क्योंकि यहां पर
जो एल की वैल्यू पुट करी है वो ये करी है, एलसीएम लेके जो आया था अभी वो यहाँ डाला है मैंने, ये चीज एल की वैल्यू मैंने ये पुट करी है, एल इक्वल्स टू एच ये डाला है, तो रो भी आएगा मतलब इसमें बेसिकली, तो ये रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट एच अपॉन जी और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा हमारा ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब। अगर मास दे रखा है लिक्विड का तो पूरा ये लगा दो, नहीं तो अगर इक्विलिब्रियम में दोनों ही लिम्ब में जो वर्टिकल हाइट दे रखी है, जैसे यूट्यूब का बताया था वर्टिकल हाइट दे रखी है, तो वो यहां डाल दो, ये आपका फॉर्मूला जाएगा। अब इसमें एक चीज देखो भाई कि सपोज करो ये दोनों लिम्ब अगर ये वर्टिकल हो जाए, सीधा ऐसा हो जाए, है ना। अब इसमें कुछ केसेस बनाते हैं, देखो अब इसमें हम कुछ केसेस बनाते हैं, और एक केस हम क्या लेते हैं, मान लो इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90, दोनों को 90 ले लिया, साइन 91 साइन 91, तो टी कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। क्या ये वही नहीं आ गया जो यूट्यूब का होता है, आ गया ना वही चीज। तो वी ट्यूब का ही स्पेशल पार्ट क्या है, यूट्यूब है, ध्यान रखेंगे वी ट्यूब का ही स्पेशल पार्ट एक यूट्यूब है, तो वी ट्यूब का ही कह सकते हो कि मेन जो फार्मूला है वो वी ट्यूब वाला ही है, यानी कि ये। तो अगर आपको याद करना है तो एक ही याद करो ना, सारे क्यों याद करो, एक ही लर्न करो, और यहां पर आप सिर्फ ये याद रखना कि जब वी ट्यूब यूट्यूब की तरह बिहेव करेगा तो ये दोनों एंगल 90-90 हो जाएंगे, यहां पुट कर दो एच बाई जी आ जाएगा, यहां एक लिम्ब में आ गया। अगर पूरी कभी कभी लेंथ दे रखी है तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि एल ले लेंगे, तो यहां पर एच की जगह हम लिख देंगे पूरी लेंथ, अगर मान लो एल है तो एच की जगह क्या लिख दोगे, एच जो होगा वो एल बाई 2 हो जाएगा, तो पूरी लेंथ अगर एल ले ले तो 2h हो जाएगा, एल के इक्वल तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा। तो वही दो फार्मूले जो बताए थे यूट्यूब का, वो यहां से भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब एंड ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब एक टनल बनाएंगे, एक टनल बनाएंगे along the diameter of the earth, along the diameter of earth, जो अर्थ के सेंटर से पास करेगा, या एक ऐसा डायमीटर बनाएंगे जो अर्थ के डायमीटर के पैरेलल होगा, और उसमें एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या होता है। ये सब चीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, इस चैनल को जो पढ़ाया है वो समझना है, और समझने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय।